हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल में स्वागत है। फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम डिफरेंशियल कैलकुलेशन लेक्चर नंबर 5 पढ़ेंगे और इसमें हम करेंगे चेक द कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशियबिलिटी ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन। कुछ फंक्शन होंगे जिनकी हमें डिफरेंशियबिलिटी एंड कंटिन्यूटी चेक करेंगे। पहले हम ये फंक्शन ले रहे हैं, उसके बाद और भी एक फंक्शन हम लेंगे। पहला फंक्शन है हमारे पास एफ एक्स बराबर 1 प्लस एक्स 5 माइनस एक्स। अगर 1 प्लस एक्स है तो एक्स लेस देन 2, 5 माइनस एक्स है तो एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 2। तो फ्रेंड्स, इसको चेक करने के लिए हमारे पास दो तरीके हैं। पहला ग्राफिकली किस तरह चेक करते हैं। सपोज ये हमारे पास ग्राफ है और ये हमारे पास x बराबर 2 है। तो x बराबर अगर 0 पे देखे वैल्यू तो x बराबर 0 पे वैल्यू इसके अकॉर्डिंग जाएगी। तो x बराबर 0 पे ये वैल्यू 1 और x बराबर -1 पे अगर वैल्यू देखें तो 0, यानी कि ये फंक्शन की जो लाइन है इस तरह से जाएगी। बट ये 2 जो ये लाइन है 2 वाली यहाँ पर नहीं पहुंचेगी, यानी यहाँ पे रहेगी ये। तो ये हो गया हमारे पास इक्वल टू 3। अगर हम देखा इसकी वैल्यू 5 माइनस एक्स, अगर x ग्रेटर देन 2 है तो उस कंडीशन में अगर x बराबर 2 पर यहाँ पॉइंट्स की वैल्यू आएगी तो वो वैल्यू क्या आएगी 3। तो यहाँ से 3 से चल के और फिर इसकी बाकी वैल्यू जब जैसे जैसे x इंक्रीज हो जाएगा डिक्रीज होती जाएगी, 5 पे 0 हो जाएगी इसकी वैल्यू। तो इस तरह से ये ग्राफ बनेगा। यानी अगर हम देखें तो x बराबर 2 पे जो वैल्यू है यहाँ से इस फंक्शन से 3 आ रही है 3, और इससे अगर देखें तो इससे ये लाइन भी 3 की तरफ ही जा रही है। यानी लाइन को अगर हम आगे बढ़ा दें 2 पे पहुंचा दें तो उस कंडीशन में 3 पर ही जाएगा, 3 पर जाएगा। तो इस कंडीशन में हम कह सकते हैं जो फंक्शन है वो कॉन्टिन्यूअस है। अब मैथमेटिकली इसको किस तरह से शो करेंगे हम। मैथमेटिकल शो करते हैं। पहले हम देखते हैं लेफ्ट हैंड लिमिट। तो लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए देखते हैं लेफ्ट हैंड लिमिट h टेंड्स टू 0 f x माइनस h, यानी x कोई फंक्शन है, अगर फिक्स वैल्यू क्या है 2 तो यहाँ पे 2 पे हमें चेक करना है। तो 2 पे चेक कर रहे हैं हम। तो ये हो जाएगा f 2 माइनस h। तो 2 से कम के लिए कौन सा डिफाइन है, ये वाला। तो ये हो जाएगा लिमिट h टेंड्स टू 0 और f 2 माइनस h, यानी इस पे डिफाइन है। तो ये हो जाएगा 1 प्लस x, x ले क्या लिखना है 2 माइनस h, ये हो जाएगा 2 माइनस h। ये हो गया। अब लिमिट अप्लाई करते हैं। लिमिट अप्लाई करने पे लिमिट हो जाएगी हमारे पास लिमिट h टेंड्स टू 0, ये 0 हो जाएगा इक्वल टू 3। तो इस तरह से फ्रेंड्स ये लिमिट अप्लाई हो गई हमारे पास। अब हम देखें राइट हैंड लिमिट की बात। तो राइट हैंड लिमिट f, ये लिमिट h टेंड्स टू 0 f 2 प्लस h। तो ये 2 प्लस h पे हमारे पास यहाँ से डिफाइन है, जो x ग्रेटर देन 2 के लिए ये डिफाइन है। तो ये हो गई हमारे पास लिमिट h टेंड्स टू 0, जो हो गया हमारे पास, और ये हो गया 5 माइनस x और प्लस h। ये x क्या है यहाँ पे 2, तो ये हो गया हमारे पास। अब यहाँ पे अगर हम लिमिट अप्लाई कर देते हैं तो लिमिट अप्लाई करने पे ये आ गया हमारे पास 5 माइनस 2, क्योंकि ये 0 हो जाएगा तो इक्वल टू 3। और फिर अगर हम 2 पे वैल्यू देखें, फंक्शन की वैल्यू f है 2 पे देखें तो यहाँ से डिफाइन होगा, यानी 5 माइनस 2 इक्वल टू 3। अब यहाँ से हम देखें लेफ्ट हैंड लिमिट एंड राइट हैंड लिमिट इक्वल टू f एट 2, यानी लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट दोनों पे हमारे पास सभी सेम है, 2 पे सेम है। तो इस कंडीशन में हम कहेंगे जो फंक्शन है एट x इक्वल टू 2 पे कॉन्टिन्यूअस है। तो फ्रेंड्स x इक्वल टू 2 पे ये फंक्शन कॉन्टिन्यूअस हो गया। अब हमें चेक करना है इसकी डिफरेंशियबिलिटी। तो फिर डिफरेंशियबिलिटी चेक करने के लिए पहले हम लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव देखते हैं। तो लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव ऑफ f एट 2
ये हो गया। ये हमें चेक करना है तो ये हो जाएगा एफ 2 माइनस एच माइनस एफ 2 अपॉन ये 2 माइनस एच माइनस 2, यानी ये हो जाएगा एच माइनस का लिमिट एच टेंड्स टू 0, यानी जो फॉर्मूला है वो हमारे पास। अगर लेफ्ट हैंड लिमिट चेक करे हो, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव चेक करे हो तो लिमिट एच टेंड्स टू 0 और ये एफ सी प्लस एच माइनस एफ सी अपॉन माइनस एच। इस फॉर्मूले की हेल्प से हमने लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव निकाल रहे हैं। तो ये हो जाएगा हमारे पास लिमिट एच टेंड्स टू 0, ये हो गया हमारे पास 2 माइनस एच, यानी कि ये फंक्शन वाला 2 माइनस एच 2 से कम, यानी ये फंक्शन। तो हो जाएगा 1 प्लस और 2 माइनस एच की जगह एक्स की जगह 2 माइनस एच 1 प्लस 2 माइनस एच और ये हो गया माइनस एफ 2, ये हो गया अपॉन माइनस एच। तो और F2 की वैल्यू क्या है? F2 की वैल्यू यहाँ से पुट करेंगे, तो x इक्वल टू 2 पे तो F2 की वैल्यू यहाँ से पुट करेंगे तो ये हो जाएगा 5 माइनस 2 यानी कि 3। ये हो गया 5 माइनस 2 बराबर 3। अब यहाँ पे अगर हम देखते हैं तो यहाँ पे 1 प्लस 2 3 हो जाएगा, तो ये कट जाएगा। ये हो गया हमारे पास लिमिट h टेंड्स टू 0 माइनस h, ये माइनस h अपॉन माइनस h इक्वल टू 1। तो फिर इसकी जो वैल्यू आई है ये आई है हमारे पास लेफ्ट हैंड की 1। अब हम राइट हैंड की चेक करते हैं। तो राइट हैंड की अगर चेक करें आर एफ डैश एफ 2, तो ये हम देखते हैं। तो इसके लिए हमारे पास जो फॉर्मूला है वो सिंपली यहाँ पे फंक्शन हो जाता है। सॉरी, लेफ्ट हैंड में तो ये माइनस रहता है, राइट हैंड में ये प्लस होता है। राइट हैंड में प्लस होगा ये, राइट हैंड में, लेफ्ट हैंड में माइनस होगा, तो इसीलिए मैंने माइनस लगाया था। अब यहाँ ये प्लस होगा, तो ये हो गया हमारे पास f2 प्लस एच माइनस f2 अपॉन एच लिमिट h टेंड्स टू 0, ये हो गया। अब अगर 2 प्लस एच में देखें वैल्यू तो इसके अकॉर्डिंग जाएगी, तो ये हो गया हमारे पास 5 माइनस और x की वैल्यू अगर लिखना चाहे तो ये हो जाएगा हमारे पास 2 प्लस एच 5 माइनस और ये 2 प्लस एच माइनस एफ 2 पे क्या है 3, तो ये हो गया हमारे पास एच और लिमिट एच टेंड्स टू 0। अब फिर यहाँ पे देखो तो 5 माइनस 2, ये हो गया हमारे पास लिमिट एच टेंड्स टू 0। 5 माइनस 2 और माइनस 3, ये तो 5 कट जाएगा, ये बचा हमारे पास माइनस एच अपॉन एच इक्वल टू ये हो गया माइनस 1। तो ये वैल्यू जो आई है हमारे पास, ये वैल्यू जो है -1 है और जबकि ये 1 है, तो यहाँ से हम कह सकते हैं लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव एट 2 इक्वल नॉट राइट हैंड डेरिवेटिव एट 2, यानी ये दोनों इक्वल नहीं है। तो इक्वल नहीं है तो इस कंडीशन में ये डिफरेंशिएबल नहीं है। तो यहाँ से हम कह सकते हैं जो फंक्शन जो था हमारे पास ये कॉन्टिन्यूअस तो था एट इक्वल टू 2 पे, x इक्वल टू 2 पे, बट ये डिफरेंशिएबल नहीं है। अब फिर सेकंड एग्जांपल लेते हैं। फिर सेकंड एग्जांपल है हमारे पास एफ एक्स बराबर x डॉट e टू द पावर 1 बाई एक्स माइनस e टू द पावर माइनस 1 बाई एक्स अपॉन e टू द पावर 1 बाई एक्स प्लस e टू द पावर माइनस 1 बाई एक्स एंड 0, अगर x नॉट इक्वल टू 0 हो और x इक्वल टू 0 हो केस में। अब हमें देखना है ये फंक्शन कॉन्टिन्यूअस है या डिफरेंशिएबल है, ये दोनों चेक करने हैं हमें। तो पहले हम चेक करते हैं कॉन्टिन्यूटी। फ्रेंड्स, अगर हम किसी में पहले डिफरेंशिएबिलिटी चेक कर लेते हैं तो वो डिफरेंशिएबल मिल जाता है, तो उस कंडीशन में हम डायरेक्टली कहेंगे कॉन्टिन्यूअस है। बट मैं यहाँ पे पहले आपको कॉन्टिन्यूटी चेक कराऊंगा, उसके बाद डिफरेंशिएबिलिटी चेक कराऊंगा। तो पहले यहाँ कॉन्टिन्यूटी चेक करते हैं। तो एफ
जीरो पर कंटिन्यूटी चेक करें तो जीरो प्लस एच, राइट हैंड कंटिन्यूटी चेक करें तो ये हो जाएगा हमारे पास लिमिट एच टेंड्स टू जीरो, जीरो प्लस एच जो होगा e टू द पावर 1 अपॉन x माइनस e टू द पावर माइनस 1 अपॉन x अपॉन e टू द पावर 1 अपॉन x प्लस e टू द पावर माइनस 1 अपॉन x। अब फिर से अगर हम लिमिट अप्लाई कर देते हैं, यहाँ पे x टेंड्स टू जीरो की लिमिट अप्लाई कर देते हैं तो ये टर्म जो है वो, अगर इसको हम लिखना चाहें तो जीरो प्लस एच है, ये जीरो प्लस एच है, ये भी जीरो प्लस एच है और ये भी जीरो प्लस एच। तो जीरो प्लस एच को सिर्फ ओनली एच लिख सकते हैं, ये है हमारे पास। अब अगर हम लिमिट अप्लाई कर दें तो लिमिट अप्लाई की केस में ये जो टर्म है वो कहाँ पे पहुंच जाएगी, ये वो टर्म जो है वो इन्फिनिटी पे पहुंच जाएगी, माइनस, क्योंकि ये तो e टू द पावर इन्फिनिटी, e टू द पावर इन्फिनिटी माइनस e टू द पावर माइनस इन्फिनिटी और e टू द पावर इन्फिनिटी प्लस e टू द पावर माइनस इन्फिनिटी, यानी ये तो जीरो हो जाएगी दोनों वैल्यू, e टू द पावर इन्फिनिटी अपॉन e टू द पावर इन्फिनिटी फॉर्म है अभी। तो अभी हम लिमिट अप्लाई नहीं कर सकते क्योंकि इन्फिनिटी अपॉन इन्फिनिटी फॉर्म है। तो अब हम लिमिट अप्लाई नहीं कर सकते, तो इसके लिए हम क्या करेंगे कि कुछ ऐसी हमें कॉमन लेना है या मल्टीप्लाई करना है जिससे कि इन्फिनिटी अपॉन इन्फिनिटी फॉर्म ना रहे। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, सपोज e टू द पावर h कॉमन ले लेते हैं दोनों इक्वेशन से हम, तो ये हो जाएगा हमारे पास लिमिट h टेंड्स टू जीरो और ये हो जाएगा h और e टू द पावर h कॉमन ले लिया हमने 1 अपॉन h, e टू द पावर 1 अपॉन h कॉमन ले लिया, तो ये हो गया हमारे पास e टू द पावर 1 अपॉन h कॉमन आ गया तो 1 माइनस यहाँ से कॉमन लिया तो ये हो जाएगा e टू द पावर माइनस 2 अपॉन h और इसी तरह से यहाँ से कॉमन लिया तो e टू द पावर 1 अपॉन h 1 प्लस e टू द पावर माइनस 2 अपॉन h, ये हो गया। तो फिर जब ये हो गया तो यहाँ से अगर देखें तो e टू द पावर 1 अपॉन h से e टू द पावर 1 अपॉन h कट जाएगा। अब अगर हम लिमिट अप्लाई करें तो ये वैल्यू जो है जीरो पहुंचाएगी और ये वैल्यू देखें तो ये वैल्यू हमारे पास जीरो हो जाएगी, क्योंकि ये e टू द पावर माइनस इन्फिनिटी होगा, ये जीरो हो जाएगी तो ये 1 और अगर इसको देखें तो ये जीरो हो जाएगी, ये 1, यानी इन्फिनिटी अपॉन इन्फिनिटी फॉर्म नहीं है। तो हम यहाँ से कह सकते हैं लिमिट h टेंड्स टू जीरो और ये तो h है और लिमिट अप्लाई करने पे ये तो जीरो और इस पे अगर हम देखें तो ये हो जाएगी 1 माइनस जीरो अपॉन 1 प्लस जीरो, यानी टोटल जो वैल्यू है वो जीरो है, यानी राइट हैंड डेरिवेटिव सो राइट हैंड लिमिट जो है वो जीरो है। अब अगर लेफ्ट हैंड लिमिट की बात करें तो हम f डैश सो f जीरो माइनस h, तो ये हो जाएगा हमारे पास लिमिट h टेंड्स टू जीरो f जीरो माइनस h, तो ये हो जाएगा माइनस h आगे। अब इस पे हम जीरो माइनस h लेंगे, x की जगह जीरो माइनस h रखेंगे तो ये हो जाएगी, ये टर्म हो जाएगी हमारे पास e टू द पावर ये वाली टर्म माइनस 1 अपॉन h, क्योंकि हमें x की जगह माइनस h पुट करना है ओनली, तो ये हो जाएगा माइनस e टू द पावर 1 अपॉन h अपॉन ये होगा e टू द पावर माइनस 1 अपॉन h प्लस e टू द पावर माइनस 1 अपॉन h, यानी प्लस 1 अपॉन h हो जाएगा क्योंकि x की जगह माइनस h पुट करना है, ये हो गया हमारे पास। अब फिर सिमिलरली जैसे पहले इसमें किया था हमने, इसमें भी हमें e टू द पावर 1 अपॉन h कॉमन लेना है और e टू द पावर 1 अपॉन h कॉमन लेंगे तो उसके बाद जो बचेगा हमारे पास वो आ जाएगा लिमिट h टेंड्स टू जीरो, ये माइनस h और ये हो जाएगा e टू द पावर माइनस 2 अपॉन h माइनस 1 अपॉन e टू द पावर माइनस 2 अपॉन h प्लस 1। जब लिमिट अप्लाई करेंगे तो ये टर्म जो है इसको पूरे को जीरो कर देगी, तो यहाँ से हमारे पास आएगी ये लिमिट जो है ये भी जीरो के इक्वल है। तो यहाँ से हमारे पास लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव और राइट हैंड डेरिवेटिव, सो राइट हैंड लिमिट लेफ्ट हैंड लिमिट और इक्वल टू एट अ फंक्शन एट जीरो, तीनों इक्वल है। तो यहाँ से हम कहेंगे कि ये जो फंक्शन है ये कॉन्टिन्यूअस फंक्शन है, यानी कि RF0 इक्वल टू LF0 इक्वल टू F0। तो यहाँ से हम कह सकते हैं जो फंक्शन है वो कॉन्टिन्यूअस फंक्शन है। अब हम चेक करेंगे इसकी डिफरेंशिएबिलिटी।
अब अगर फिर से इस फंक्शन की डिफरेंशिएबिलिटी चेक करनी है तो पहले राइट हैंड डेरिवेटिव देख रहे हैं एफ डैश 0 प्लस एच, ये देख रहे हैं तो ये हमारे पास है लिमिट एच टेंड्स टू 0 एफ 0 प्लस एच माइनस एफ 0 अपॉन एच, ये हमारे पास फॉर्मूला है इसका। तो यहाँ से वैल्यू पुट करते हैं तो 0 प्लस एच जो कि एच रह जाएगा और एफ 0 की वैल्यू 0 है हमारे पास, तो यहाँ पे फंक्शन जो एच पे चाहिए तो यहाँ से वैल्यू पुट कर देते हैं एच ई टू द पावर एक्स इक्वल टू 0 कंडीशन है वो हमारे पास, ये होगा एच ई टू द पावर 1 अपॉन एच माइनस ई टू द पावर माइनस 1 अपॉन एच अपॉन ये हमारे पास यहाँ पे ये वाले टर्म ये हो जाएगा ई टू द पावर 1 अपॉन एच प्लस ई टू द पावर माइनस 1 अपॉन एच अपॉन एच, लिमिट एच टेंड्स टू 0, ये है फ्रेंड्स हमारे पास। अब एच से एच कट जाएगा तो एच से एच कटने के बाद हमारे पास ये बच जाएगा लिमिट एच टेंड्स टू 0 ई टू द पावर 1 अपॉन एच माइनस ई टू द पावर माइनस 1 अपॉन एच अपॉन ई टू द पावर 1 अपॉन एच प्लस ई टू द पावर माइनस 1 अपॉन एच, ये बचा हमारे पास। अब हमें चेक करना है कि ये जो फंक्शन है अगर हम लिमिट अप्लाई कर दें तो ये टर्म इन्फिनिटी पहुंच जाएगी, जैसे हमने कंटिन्यूटी के केस में अप्लाई की थी तो उसी तरह से यहाँ पे हम नहीं कर सकते, तो इसके लिए हम क्या करें ई टू द पावर एच कॉमन लेंगे, तो ये हमने कॉमन लिया लिमिट एच टेंड्स टू 0 ई टू द पावर एच कॉमन ले ई टू द पावर 1 अपॉन एच कॉमन ले लिया, तो यहाँ से हो गया हमारे पास ई टू द पावर 1 अपॉन एच 1 माइनस ई टू द पावर माइनस 2 अपॉन एच और ई टू द पावर 1 अपॉन एच 1 प्लस ई टू द पावर माइनस 2 अपॉन एच, तो यहाँ से ये कट जाएगा। और अब अगर लिमिट अप्लाई करते हैं तो ये तो माइनस इन्फिनिटी जाएगा ई टू द पावर माइनस इन्फिनिटी यानी कि 0 की तरफ टेंड्स करेगा, ये भी 0 की तरफ टेंड्स करेगा, तो टोटल वैल्यू जो है वो 1 अपॉन 1 यानी कि 1। अब लिमिट अप्लाई करने पे ये जो वैल्यू है 1 की तरफ टेंड्स करेगी, यानी राइट हैंड डेरिवेटिव जो आया हमारे पास वो 1 आया। अब हम लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव की बात करते हैं तो इक्वल टू 1। अब हम लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव की बात करते हैं तो लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव एल एफ डैश 0 माइनस एच बराबर डिफाइन है हमारे पास एफ 0 माइनस एच अपॉन माइनस एफ 0 अपॉन माइनस एच, और जहाँ पे लिमिट है वो एच टेंड्स टू 0, यानी इस तरह से हम लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव को डिफाइन करते हैं। अब हमें ये वैल्यू निकालनी है तो यहाँ से वैल्यू निकालने के लिए ये हो जाएगा हमारे पास लिमिट एच टेंड्स टू 0 एफ 0 माइनस एच, यानी यहाँ पे अगर लिमिट अप्लाई करते हैं तो जहाँ पे भी एच है एक्स है वहां पे माइनस एच पुट कर देना, तो माइनस एच अपॉन ई टू द पावर माइनस 1 अपॉन एक्स हो जाएगा, माइनस 1 अपॉन एच हो जाएगा, ये माइनस ई टू द पावर 1 अपॉन एच रह जाएगा, ये अपॉन ये होगा ई टू द पावर माइनस 1 अपॉन एच प्लस ई टू द पावर 1 अपॉन एच, क्योंकि जहाँ पे भी एक्स है वहां पे माइनस एच पुट कर देंगे, ये हो जाएगा अपॉन माइनस एच, ये है फ्रेंड्स। अब यहाँ पे हम माइनस एच से माइनस एच काट सकते हैं, तो ये माइनस एच से माइनस एच कट गया। फिर यहाँ पे जैसे पहले हमने कॉन्टिन्यूटी में किया था तो यहाँ पे भी अगर हम देखा तो लिमिट डायरेक्टली अप्लाई नहीं कर सकते इन्फिनिटी अपॉन इन्फिनिटी फॉर्म में, तो ई टू द पावर 1 अपॉन एच कॉमन लेंगे, ये हो जाएगा लिमिट एच टेंड्स टू 0 और ये हो गया हमारे पास ई टू द पावर माइनस 2 अपॉन एच माइनस 1 और ये होगा ई टू द पावर माइनस 2 अपॉन एच प्लस 1, और जो कॉमन में गया वो था ई टू द पावर 1 अपॉन एच ई टू द पावर 1 अपॉन एच, तो ये दोनों कट जाएंगे। अब अगर लिमिट अप्लाई करते हैं तो ये हो जाएगा हमारे पास, ये तो वैल्यू 0 है, 0 माइनस 1 अपॉन 0 प्लस 1 यानी इक्वल टू माइनस 1, यानी जो लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव राइट हैंड डेरिवेटिव आया था वो 1 आया था और लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव जो आया वो माइनस 1 आया है। तो फ्रेंड्स ये फंक्शन जो है वो डिफरेंशिएबल नहीं है। एल एफ डैश 0 प्लस एच नॉट माइनस 0 माइनस एच इक्वल टू आर
एफ डैश 0 प्लस एच। तो यहाँ पे हमारे पास राइट हैंड डेरिवेटिव और लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव इक्वल नहीं है, तो इसलिए हम कह सकते हैं कि ये फंक्शन जो है वो डिफरेंशिएबल नहीं है। तो फिर इस तरह से हम किसी फंक्शन की डिफरेंशिएबिलिटी और कंटिन्यूटी चेक कर सकते हैं। थैंक यू फ्रेंड्स।